जो भी व्यक्ति खतियान का हित नहीं चाहता है, खतियानी का हित नहीं चाहता है, झारखंडी का हित नहीं चाहता है, जो हमारे हमारे अधिकार से वंचित करता है, तो ऐसे तमाम लोगों का सर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आने वाले दिनों में दिखेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, या फिर हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, मुंह तोड़ जवाब। ये 60-40 वाली नीति, इस तरीके से नीति जो बनाई जा रही है, लाई जा रही है, हम सबों के बीच परोसी जा रही है, इसमें हमारे खतियानियों का हित नहीं सत्ता है, इसमें कहीं ना कहीं बाहरियों का हित सत्ता है। Sponsored by Shriya Store. अभी हमारे साथ हैं अमित महतो जी, जेएमएम के पूर्व विधायक हैं और 40 विधानसभा दौड़ने के बाद आज बड़कागांव पहुंचे हैं और ये 90 दिन है इनका। 90 दिन से ये दौड़ रहे हैं खतियानी को लेकर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि खतियानी के लेकर। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि आज ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र आए थे तो यहाँ पे आगे कैसे करेंगे। सर, आप 40 दिन से 40 विधानसभा से दौड़ रहे हैं और आज आपका 90 दिन है, आज आप बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, तो कैसा रहा ये अभी ये सफ़र कैसा रहा 90 दिनों का? सर, ये काफ़ी तकलीफदेह रहा और ये हेमंत जी को हमने हमेशा ही बताने की कोशिश किया है कि आपके द्वारा जो बनाई जा रही है नीतियाँ, वो हमारे झारखंडी जनता के अनुकूल नहीं है, हित में नहीं है, और आप कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं खतियानधारियों के साथ। चूँकि मेरा ये मानना है सर, कोई 32 और 64 की हम बात नहीं करते हैं। हमारा ये मानना है कि जिनके हाथ में है खतियान, यही हमारी झारखंडी की निशान, और तमाम खतियानियों के साथ न्याय होना चाहिए। और ये जो हमारे झारखंड प्राप्ति के 22 वर्षों तक हमें हमारी पहचान नहीं मिली, हमारे हाथों को रोज़गार नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाहरी लोग कैसे आएँ, कैसे वो हावी हो जाएं, हम सबों का कैसे शोषण करें, कैसे वो इस्टेब्लिश कर जाएं, कैसे उनके जो सर्कल का लोग हैं, उनके जो कैसे रिलेटिव, यार, बंधु, दोस्त आके हमारे झारखंड को कब्जा कर लें। इसी का एक प्रयास हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी रही है, एनडीए की सरकार जो कि हमारे यहाँ 16-17 सालों तक काबिज रही, और उसी के विरुद्ध कहीं ना कहीं हमारे खतियानियों ने एक मुश्त अगर वोट देने का काम किया, सत्ता पे लाने का काम किया, तो हेमंत जी को, यूपीए की महागठबंधन को किया। परंतु वर्तमान समय में जब हेमंत सरकार 3 साल की कार्यावधि को पूरा कर चुकी है, इसके बाद में भी हेमंत सरकार ने हमारे खतियानी हित में कोई निर्णय न लेकर, जिसका वो हमेशा ही विरोध करते रहे, रघुवर जी के नीतियों का, अर्जुन मुंडा जी की नीतियों का, बाबूलाल जी की नीतियों का, और आज कहीं ना कहीं उन्हीं के नीतियों को ये फॉलो कर रहे हैं, जो कि तकलीफदेह है। ये 60-40 वाली नीति, इस तरीके से नीति जो बनाई जा रही है, लाई जा रही है, हम सबों के बीच परोसी जा रही है, इसमें हमारे खतियानियों का हित नहीं सत्ता है, इसमें कहीं ना कहीं बाहरियों का हित सत्ता है। और ये जो 60-40 वाली नीति है सर, हम आपको बता दें, ये जो 40% लोग तो बाहरी आएंगे ही आएंगे, ये जो 60 की जो हमारे लिए जो कहा जाता है कि झारखंडी के लिए, हम आपको बताना चाहते हैं, आज तक ये झारखंडी कौन, इसकी परिभाषा को इन लोगों ने तय नहीं किया है। तो 60 हमारे कौन से लोग होंगे, इस पर कौन सा बैरिकेड है? सब तो आने वाले दिनों में फिर से बाहरी लोग ही आएंगे, तो हम तो मान के चलते हैं कि 60 में भी 30 लोग, 30% वो भी बाहरी रहेंगे। तो इस तरीके से हम देख लें तो 40 प्लस जो हमारा 30 होता है, 70% लोग सिर्फ और सिर्फ बाहरी आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सर, 10 साल 20 साल के बाद में बाहरी लोग ही यहाँ पर बहुमत की संख्या में आ जाएंगे। हम जैसे लोग जो खतियानी रैयतदार लोग हैं, हम जैसे लोग यहाँ पर अल्पमत में हो जाएंगे, और फिर हमारे लोग के ऊपर शोषण, दोहन, अत्याचार शुरू होगा, जैसा कि अंग्रेज ज़माने में होता था। फिर हमारे लोग पलायन करेंगे और प्रवासी मजदूर कहलाएंगे, बाहर जाएंगे, नौकरियां करेंगे, और कुछ एक दिनों के बाद हम अपना अस्तित्व और अस्मिता को भी ख़त्म कर देंगे। झारखंड हमारा कभी था, ऐसा हम महसूस करेंगे। एक हम सीरीज़ कर रहे थे, अभी हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। महाराष्ट्र गए थे हम, महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती चालू थी। वहाँ के लोगों से, वहाँ के स्टूडेंट से हमने पूछा कि आप जो पुलिस भर्ती आप दे रहे हैं, क्या उसमें बाहरी लोग आ सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं आ सकते, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज में है, उसको मराठी में ही करना है। तो अगर झारखंड को बने हुए 23 साल हो गए, तो क्या हमें अभी तक परिभाषित नहीं किया गया कि यहाँ पे भाषा क्या है?
सर अभी तो हमने वही कहा सर। आपने भी बहुत टाइम से राजनीति की, जेएमएम में किया, लेकिन ये कभी परिभाषित नहीं हो पाया कि झारखंड के लोग झारखंडी में फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे बाहर के लोग एक भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एक भी नहीं भरते हैं। मराठी में रहता है सब कुछ मराठी में लिखना है, बोलना है। जहाँ तक कि वो लड़के ट्रेन में जो आ रहे थे, जो स्टूडेंट थे, वो भी मराठी कर रहे हैं। हमारे युवा आज तक खोरठा नहीं बोलते, जो उनकी भाषा है वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं। सर चूँकि हमारी अपनी खुद की लिपि नहीं है सर, और ये दूसरी बात है, हमारा जो खोरठा है इतना इजी में लोग बोल लेते हैं कि आप 2-3 महीने में सीख जाएंगे। और अपनी खुद की लिपि रहती सर, छोटे से पढ़ाई जब होता है, हमारे स्कूलों में पढ़ाई होता है, ये 1 to 10 और 11-12 सारे जगहों पर पढ़ाई होती है, अपनी लिपि होती। तो ये सारी चीज़ें होती, जैसे कि मराठी के साथ होता है, बंगालियों के साथ बांग्ला में होता है, गुजरात के गुजरातियों के साथ होता है, उड़िया के उड़िया भाषा के साथ होता है। हमारे साथ कोई लिपि नहीं है सर। और दूसरी बात ये कहेंगे सर, इसीलिए हम तो सिंपल सा एक इस्तेमाल करते हैं, खतियान। जिसके हाथ में खतियान है सर, बस उसको आप स्थायी अभ्यर्थी घोषित करते हुए आप खतियान के आधार पर आप आवेदन मंगा लें। खतियान के आधार पर आप जब नियोजित कराएंगे उस समय आप ओरिजिनल खतियान देख लें। आवेदन भरते हैं तो उसका फ़ोटोकॉपी मांग लें। जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो ओरिजिनल देख लें। तो ये साधारण सी चीज़ें हैं सर, पता नहीं अब तक की सरकारें क्यों नहीं समझ पाई है। और हेमंत जी से काफ़ी चूँकि उम्मीदें थी सर, और प्रतिपक्ष के समय में हमें भी उसकी भूमिका निभाने को मौका मिला था। हम हर एक नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध करते थे। हेमंत जी जैसे लोग कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप में हम सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे और ऐसी नीतियां बनाएंगे जिसमें कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ की खतियानदारी, जो हमारे यहाँ के रैयत हैं, वही लोग यहाँ पर आ पाएंगे। और वो तो कहते थे कि कोई अमित, हम 70-80 की बात नहीं करते हैं, हम तो यहाँ 100% की बात करते हैं। खतियानियों के लिए झारखंड बना है। लेकिन आज पूरी तरीके से वादों से मुकर गए हैं और अपनी ही बातों से पीछे हट गए हैं, तो तकलीफ दे है सर। जब आप विधायक बने थे झारखंड में, जेएमएम के सबसे युवा विधायक थे आप, तभी आपने युवाओं के लिए बहुत कुछ कर भी रहे थे और करने वाले थे, लेकिन अचानक आपने जेएमएम छोड़ दिया। लेकिन आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी कि आप जिस तरह से दौड़ रहे, क्या आपके साथ झारखंड दौड़ेगा? जी बिल्कुल दौड़ेगा सर, दौड़ेगा, क्यों नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा। और चूंकि ज़्यादा टाइम है नहीं विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन हमारा ये मानना है सर, आने वाले दिनों में झारखंड दौड़ेगा और झारखंड समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। यहाँ के हर एक हाथों को काम मिलेगा, सम्मान के साथ मिलेगा, और हर एक घर में खुशहाली आएगी, हर एक लोग खुशहाल होंगे सर, ये मेरा मानना है। तो क्या युवा दौड़ेंगे आने वाले समय में आपके साथ? दौड़ेंगे कहने का ये मतलब है सर कि साथ में दौड़ेगा। अब आज हम दौड़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है सर। जो हमारी थीम है सर, दौड़ेंगे हम, मतलब हम तमाम लोग एक उमंग के साथ में, हमारे हाथों को रोजगार मिलेगा। दौड़ेंगे आप, इसका ये मतलब था कि सर दौड़ेगी झारखंड सरकार। अब दौड़ेगी इसका मतलब ये नहीं कि 21 किलोमीटर दौड़ेगी सर। और ये दौड़ेगा झारखंड का मतलब ये है कि विकास के मार्ग पर दौड़ेगा। तो आप जिस तरीके से आपने कहा कि क्या आपको उम्मीद है आने वाला दिन आपके साथ दौड़ेगा, तो हमारा ये मानना है सर, मेरे साथ 21 किलोमीटर दौड़ने हम नहीं चाहते हैं कि सर कोई भी लोग हमारे साथ दौड़कर अपने समय को ख़त्म करे। हमारा ये मानना है सर कि दौड़ेगा झारखंड के साथ साथ हमारे एक एक लोगों के हाथों को रोजगार मिलेगा, उसको ही हम कहेंगे कि सर ये दौड़ेगा। संभव जब होगा जब आप विधानसभा में जाएंगे, कुछ रणनीति बनाएंगे, तभी तो आप युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। या फिर सिर्फ अगर दौड़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, आपने पूरी विधानसभा कवर कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ आंदोलन अगर करते रहेंगे, तो आंदोलन तो बहुत लोग कर रहे हैं, आंदोलन करने वाले झारखंड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने वाले बहुत कम लोग हैं। जिनको भी सत्ता मिलती है वो सत्ते में जाके सत्ते के नशे में चूर हो जाते हैं। बिल्कुल सर, हमने भी आज तक यही देखा है, यही महसूस किया है। हम भी इसी तरीके से लोग क्वेश्चन रेज किया करते थे कि सत्ता में पहुंचकर सत्ता मद में लोग चूर हो जाते हैं। परंतु हर एक के साथ सर ये चरितार्थ नहीं होती है, अपवाद शब्द भी एक जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सर आने वाले दिनों में दिखेगा, और खतियानी तो निश्चित तौर पर दौड़ेगा और झारखंड भी दौड़ेगा, हम दौड़ाएंगे सर, हमारे एक एक लोग दौड़ाएंगे। और आने वाले दिनों में आपने जिस तरीके से कहा सर, अंगुली जामा पहनाने की बात है, तो बिल्कुल हम लोग इसे पहनाने की कोशिश करेंगे। और तमाम ऐसे लोग जो कि एनडीए के लोग हैं, यूपीए के लोग हैं, जो कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रखा है, जिन्होंने ठगने छलने का काम किया है, ऐसे तमाम लोगों को हम करारी शिकस्त देने के लिए आने वाले दिनों में
हमारी जो टीम है वो काम करेगी, खतियानी झारखंडी पार्टी उसको शिकस्त देने का काम करेगी और ये बिल्कुल दिखेगा सर। और आने वाले दिनों में आप में से ही कोई आंदोलनकारी आगे बढ़ेगा जो कि बड़का गांव का नेतृत्व करेगा, आपके बगल का सिमरिया का नेतृत्व करेगा, चतरा का नेतृत्व करेगा, गढ़वा, पलामू, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, जहां जिस विधानसभा की आप बात करें वहां का ऐसा ही शोषित, अधिकार से वंचित युवा हो या बुजुर्ग हो या फिर युवती हो या फिर बुजुर्ग महिला हो, नेतृत्व करेंगे और वैसा व्यक्ति के हाथों में ही कल को हमारे इस राज्य का बागडोर होगा जो कि हमारे इस झारखंड प्रदेश के हित को सोचता है, खतियानी हित को सोचता है और हमारा झारखंड दौड़ेगा। जिस विधानसभा में आप खड़े हैं वहाँ पे कांग्रेस का 15 सालों से राज है, तो क्या अमित महतो इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? सर अमित महतो नहीं, यहाँ की खतियानी भेद देंगे सर, भेद के खत्म कर देंगे, पार कर देंगे, छलनी छलनी कर देंगे। 15 साल से उनका राज है, पूरे परिवार कब्जा करके बैठा है 15 सालों से। सर 15 सालों से क्या, हमारा झारखंड इन 22 सालों से सर सारे लोग हमारे यहाँ के लोगों का शोषण ही तो कर रहे हैं। अब परिवार की बात नहीं करते सर, हम तो यही कहते हैं जो भी व्यक्ति खतियान का हित नहीं चाहता है, खतियानी का हित नहीं चाहता है, झारखंडी का हित नहीं चाहता है, जो हमारे अधिकार से वंचित करता है, तो ऐसे तमाम लोगों का सर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आने वाले दिनों में दिखेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो या फिर हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, मुंहतोड़ जवाब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद।